अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज बात होगी दुनिया के मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में ज़बू आली का शिकार खेल फुटबॉल की। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जो हाल है वो मैं काफ़ी अरसे से बता रहा हूं कि क्या हाल है। उस पर एक लंबी चौड़ी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि फ़ीफ़ा क्या चाह रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो बैठी हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपॉइंटेड बाय फ़ीफ़ा है वो क्या चाह रही है। एक बार फिर एक्सटेंशन तो हो गई, लेकिन क्या एक बार फिर वही दावे और वही बातें इलेक्शन करवाने की, इलेक्टोरल कोड के लिए उन्होंने यकीन दहानियाँ भी करवा दी सदर मुमलिकत को, और पिछले मार्च में होना था जो अब तक नहीं हुआ। अब दोबारा से कुछ डेडलाइन मिल गई है फीफा की जानिब से। अब देखते हैं कि ये जो डेडलाइन मिली है इसमें क्या क्या काम होते हैं, और इलेक्शन क्या हो पाएगा इस साल या फिर आने वाले साल। क्या इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो पाकिस्तान फुटबॉल मजीद किस नहज पर चली जाएगी, चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए इस वक्त फुटबॉल की एक मुकम्मल बहाली, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक सर्किट की बहाली। फिर जनाब अली 2026 क्वालिफायर्स का मामला, और पाकिस्तान को मैच खेलना है कम्बोडिया के साथ, और पाकिस्तान ये मैच खेलता है, जीतता है, क्या असरात होंगे? जीतता नहीं है खुदा न खास्ता तो क्या मामलात होंगे? चलें जी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तवील कैंप के लिए 50 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। ज़रा बात करेंगे वो 50 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। क्या सारे खिलाड़ी इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट के ही हैं, या फिर हम पहले से जो देख रहे थे फोर नेशन कप या सैफ के लिए बाहर से खिलाड़ी मंगवाए गए। फुटबॉल फेडरेशन के मसाइल जूँ के तू हैं, इन सारे मामला पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तैमूर कियानी साहब, मोमिन खुसूसी फुटबॉल अफेयर्स IPC मिनिस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा चमन, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर इस्माइल साहब, साबिक कोच हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, उनके साथ साथ साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी। खालिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर, क्या मामला है यार? बहुत अरसे से देख रहे हैं आप तो माशाल्लाह, मिनिस्ट्री के साथ भी हैं। मुझे ये बताएं, ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है NC को, एक और टाइम फ्रेम, एक और का जिक्र लाजमी करूंगा, क्या होगा? क्या देख रहे हैं? होंगे इलेक्शन? क्या करेंगे? इलेक्टोरल कोड के लिए यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं, बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है, क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मेरे तो ख़्याल में से इनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, और अगर मेरे बस में होता या फीफा को जो चाहिए होता, 6 माह पहले इनको सैक कर देना चाहिए था। हम सब लोगों को, आपको, सब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने। लेकिन अगर फीफा ने चले इनको अक्टूबर तक का टाइम लाइन दिया है तो अक्टूबर तक भी देख लेते हैं कि अक्टूबर तक ये इलेक्ट्रो कोड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरा, उसके बाद हमें ये लग रहा था कि फ़ीफ़ा शायद हमें ही मामू बना रही है पाकिस्तान में, लेकिन जो फ़ीफ़ा का लेटर आया है NC की तरफ जो कि पब्लिक हुआ है, उसमें तो मैं देख के ख़ुद परेशान हो गया हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये विद इन 45 डेज़ में इसने 5200 क्लब रजिस्टर कर दिए हैं। अगर तो विद इन 45 डेज़ में 5200 क्लब रजिस्टर हो गए तो बाकी अगले 10 महीनों में तो इलेक्शन हो जाना चाहिए था, जो उन्होंने वो कमिटमेंट तो किया है। लास्ट मार्च तक का दिया हुआ था जी, मामला, तब भी कुछ नहीं हुआ बिल्कुल तैमूर। लास्ट मार्च तक दिया था। उसमें फीफा के लेटर में लिखा हुआ है कि इन्होंने विद इन 45 डेज़ में 5200 क्लब रजिस्टर कर दिए। अगर विद इन 45 डेज़ में 5200 क्लब रजिस्टर हो गए थे तो अगले 10 माह में तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अगले 10 माह तक भी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये तो इन्होंने तो फीफा को मिसगाइड किया है। चले, मैं ज़रा दो तीन चीज़ें आज और भी हैं तैमूर, वो भी डिस्कस करूंगा। ईसा भी हमारे साथ मौजूद है, नासिर साहब भी हैं, खालिद साहब भी हैं। ईसा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ईसा, क्या देख रहे हैं यार? एक और एक्सटेंशन मिल गई है NC को। आप रियल स्टेक होल्डर्स हैं भाई फुटबॉल के, क्या देख रहे हैं? क्या मामला है? एक इलेक्शन की और तारीख, नई एक्सटेंशन, क्या मामला देख रहे हैं? हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि जब NC को पहले दफ़ा जब चार्ज मिली है तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि उसका जो एक प्रोग्राम था कि लोगों को वो इनवाइट कर रहा था कि हमारे साथ दे और हम इस तरह 2026 तक इसको आगे लेके जाएंगे। तो उस वक्त उस प्रोसेस का मैं हिस्सा था, मैंने उस वक्त भी मना किया कि खुदा के लिए पाकिस्तान फुटबॉल पे रहम करे, ये लोग जो है ना आपको नहीं छोड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तो आप मज़ीद जो है ना फुटबॉल को मसाइल की तरफ ना धकेलें। तो इसने तो फिर मुझे साइड पे किया है और बाकी लोगों ने इसको खुशामद किया है, जो कि अभी तक चल रहा है। इसका इलेक्शन का दूर-दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है, और इसने जो करना था, इसने अपना जो एक टारगेट था करप्शन का, उसने वो पूरा किया है।
अब जो इनको टाइम मिला है, ये इनकी बोनस टाइम है, ये अब बोनस में जा रहा है और इसने अभी भी इलेक्शन नहीं कराना है। देखो सारे जो स्क्रूटनी था और सब प्रोग्राम जो इसने 1 हफ्ते जो एक्सटेंशन से पहले शुरू किया, अब सब बंद हो गए। अब ये फिर मज़ीद जो है ना फुटबॉल की प्रमोशन की बातें कर रहे हैं और टीमों को मतलब टूर्स करा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान डोमेस्टिक फुटबॉल का ये हाल है कि तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद बंद पड़ा हुआ है और एक चैलेंज कप है उसको भी पूरा नहीं किया और अभी जो हमने फीफा की जो लेटर में जो है ना उसको जो कुछ चीज़ें उसने हेड किया हुआ है कि आपने अक्टूबर तक अगर नहीं किया है तो हम फिर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना मार्च तक फिर हम पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएँगे। तो ये बात फीफा का भी गलत है। आपने आपकी अपनी मुलाज़िम है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो इसको आप जो है ना उसको करना है कि ये गलत सब कुछ कर रहा है और जब सारे स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं, प्लेयर्स बोल रहे हैं, लेजेंड प्लेयर बोल रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है और ये जो है ना किसी और तरफ जा रहा है और इनकी मेरिट का हाल आप चेक करें कि इसने टीमों को किस तरह मेरिट पे किस तरह सिलेक्शन में सब कुछ नज़रअंदाज किया है और रिजल्ट भी ज़ीरो है इंटरनेशनल नेशनल टीम की और अभी जो है वुमेन की आप देख ले, आप फ्रेंडली टूर तो करा सकते हो, मगर एशियन गेम्स में आपने जो है ना टीम को एंटर नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो है ना लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, ना अच्छा फुटबॉल की प्रमोशन ईसा, आपकी थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। मैं ज़रा नासिर साहब की तरफ भी जाता हूँ, फिर ज़रा खालिद साहब की तरफ। नासिर साहब, सर क्या देख रहे हैं? इलेक्शन के लिए बार बार नई तारीख, बार बार ये बातें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, फीफा को भी यकीन दहानी है और यहाँ पर आईपीसी मिनिस्ट्री में बुलाया गया था, वहाँ भी यकीन दहानियाँ करवा गए। सदर मुमलिकत को एक उन्होंने पूरा इलेक्टोरल कोड बना के भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक इलेक्शन का मुझे तो कहीं करीब करीब में नज़र नहीं आ रहा मामला। थैंक यू वेरी मच। तो आपने मुझे इनवाइट किया आज फुटबॉल पे दोबारा डिस्कस करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क के एक फिल्म है, उसका एक डायलॉग है, अदालत का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये जो हारून मलिक साहब है और जो फीफा है वो इस वक्त उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, तारीख पे तारीख। ठीक है, होना कुछ भी नहीं है। इन्होंने जितनी भी चीजें हैं अपने उस मैंडेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। देखिए होता यह है कि ये इसने फीफा को बेवकूफ बनाया हुआ है। फीफा इस पर ट्रस्ट कर रही है। फीफा का एक स्टैंडर्ड सेट है कि वो जिसको अथॉरिटी देती है उसको फुल फ्लेज अथॉरिटी देती है और उसके बाद उसको इवेल्युएट करती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फीफा को अपने स्टेच्यूज में भी थोड़ा सा चेंजेस करनी चाहिए। जिस मुल्क में भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगे, अगर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबरान विद इन द पीरियड जो फर्स्ट मैंडेट होता है, अगर उसके अंदर वो इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं होते हैं और ट्रांजिशन पीरियड नहीं होते, तो उन लोगों को लाइफ टाइम बैन करना चाहिए कि ये किसी भी मुल्क में डेप्यूट नहीं हो सकते। अच्छा नासिर साहब, उनको बड़ी अच्छी बात कही। मुझे बताएं, जिम्बाब्वे में तो इलेक्शन भी हो गया, मामलात भी सही हो गए, जिम्बाब्वे में तो बड़ा कम टाइम में हो गया ये मामला। लेकिन बात ये है ना कि आपको हमारे मुल्क का कल्चर नहीं पता। हमारे मुल्क का कल्चर क्या है? हमारे मुल्क का कल्चर तो आपके सामने है कि जी जो पैसा आ रहा है, जिस आदमी की ब्रेड एंड बटर 1.25 लाख रुपए मंथली तनख्वाह हो, अचानक उसको चले 10 अच्छा लाख नासिर रुपए साहब, मिलने मैं शुरू चाहूंगा करते हैं। आपकी बात पूरी हो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले नासिर साहब बात कर रहे थे एनसी और उसके रोल पर, इलेक्टोरल कोड और इलेक्शन के मसाइल पर। जी नासिर साहब, मैं चाहूंगा प्लीज आप अपनी बात भी कंटिन्यू कर लें। देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि जिस मुल्क का स्टैंडर्ड किसी बंदे की सैलरी का 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हो और अचानक उसको एमसी में अपॉइंट करके आप उसको 10 से 12 लाख रुपए देना शुरू कर दे, तो उसको पागल कुत्ते ने काटा है माजरत के साथ कि वो मसला हल करके जाएगा। ठीक है ना? और यही वजह है कि जो जिन लोगों के बैंक बैलेंस जो है वो जीरो में थे, आज करोड़ों में हो गए। क्यों हल करेंगे? 19 महीने हमजा खान लेके चले गए, 2 साल इन्होंने ले लिया। और इनके अंदर सबसे जो इस वक्त ये समझने के तेज आदमी है, जैसे पाकिस्तान के लोगों को भांप लिया है कि कौन 1 रुपए में खुश होगा, कौन सिर्फ होटल के पे खुश होगा, कौन जहाज में घूमने पे खुश होगा। हमारी कम्युनिटी ने उसके हाथ तो खुद मजबूत किए, उसकी सुमिट में जाके, उसकी मीटिंगों में जाके, उससे मुलाकात करके, उसके साथ खाना खा के, उसको उसको उसने वो तमाम तस्वीरें फीफा को ऐसी दिखाई हैं कि पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मेरे साथ ऑन बोर्ड है। बस ये जो सियासी लोग हैं ये मुझे नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें फीफा को फेक दिखाई गई है और आईपीसी मिनिस्टर ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। मैं समझता हूँ कि देखिए इसने जितने वादे किया, मेरी बात सुनिए, नंबर 1 कि इन्होंने एक बीच में ब्रिटिश काउंसिल का एक पब्लिश किया अपनी सोशल मीडिया पे कि बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। इनका डोमेन ही नहीं है, इनके मैंडेट में ही शामिल नहीं है। नंबर 1, इसने मैंडेट से हट के वो काम किया। अब मुझे बताएं, जो पी लाइफ स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा है, क्या वो ए लेवल ओ लेवल करता है?
क्या उसको मिलेगा इंग्लैंड जाने का मौका? नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा वो कल्चर के जो पूरा 80 लोगों का कल्चर इस वक्त फेडरेशन में काम कर रहा है, मम्मी डैडी जिनका कोई फुटबॉलिंग बैकग्राउंड नहीं है, जीरो फुटबॉलिंग बैकग्राउंड है, उन लोगों को ला के इन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत किया और उनको पाबंद किया हुआ है कि हमारे बगैर जब आप फुटबॉल हाउस में कदम रखेंगे तो हमसे पूछ के रखेंगे, बाहर निकलेंगे तो पूछ के रखेंगे। उसके बाद इन्होंने एक और ड्रामा किया, एमसीबी के साथ कहा जी हमने बैंक अकाउंट नहीं है क्लबों के, फीफा ने कहा अकाउंट खोलो। वो एमओयू साइन किए हुए आज 3 महीने हो गए, उस एमओयू की कॉपी आज तक किसी क्लब को नहीं दी गई, सिंगल क्लब अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। अच्छा नासिर साहब, जब आप बात कर ही रहे हैं, कनेक्ट आईडी पर भी कर लें फिर। मैं कर रहा हूँ आपको ग्रेजुअली, आज आपके साथ पूरा प्रोग्राम है, आप बेफिक्र है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। वो तो अभी तक एक एमसीबी का अकाउंट नहीं खोला, उसकी रिपोर्ट आईपीसी मिनिस्ट्री को चाहिए कि इसके ग्रेजुअली पॉइंट्स नोट डाउन करके इससे पूरी एक्सप्लेनेशन कॉल करके फीफा को तस्वीर दिखाए, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने सिर्फ फोकस किया हुआ है 60 प्लेयरों पे, मेंस और विमेंस के, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ है। अभी अंडर 16 के पास सितंबर में फॉरन अंडर 19 होनी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। पिछले 3 महीने से कैंडीलैंड के साथ इन्होंने पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मौका मिला, अब कैंप लग रहेगा। 19 पे कोई फोकस नहीं है। उसके अलावा अभी आपने बात की जो आगे कैंप लग रहा है क्वालिफाइड के लिए, अब मुझे बताइए कि जब आगे 10 डायस्पोरा प्लेयरों ने डायरेक्ट टीम में खेलना है तो ये 30 प्लेयरों का ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है कैंप का? क्यों 30 प्लेयरों को? आखिर के अंदर जो है वो आप 20 प्लेयर काट देंगे, जब समझे ना, 10 प्लेयर पाकिस्तान के जाएंगे, बाकी 12 प्लेयर वहां से आएंगे और टीम बन जाएगी। तो ये सब टोटली टोपी ड्रामा है। इसमें मैंने शहजाद अनवर को पर्सनली कहा है कि आप गलत ट्रैक के ऊपर है, आप पाकिस्तान के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो इस चीजें उसके सामने नजर आ रही है। इतने बुरे रिजल्ट के बाद भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई और फॉरेन कोच भी होता तो उसको ये चेक कर चुके होते। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग है तमाम लोगों के साथ, अंडरस्टैंडिंग में फेडरेशन चल रही है, ठीक है। आपने बात की फीफा कनेक्ट में, देखिए फीफा कनेक्ट जो शख्स रन कर रहे हैं सऊद हाशमी साहब, पर्सनली वो एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है और अच्छे, मेरी नजर में जब जो जितना मैंने कमेटी के लोगों को अभी तक ऑब्जर्व किया है, ये सबसे मुनासिब आदमी है। लेकिन उनको भी हारून मलिक की तरफ से बहुत ज्यादा हर्डल्स है, इंटरनली इनके आपस में बहुत झगड़े हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, इंटरनली बहुत सारी बातों में तीनों। अच्छा चलिए नासिर साहब, 2-3 चीज़ें और भी हैं, खालिद साहब को भी इन करते हैं। खालिद साहब, सर इलेक्शन, एनसी का रोल, फिर एक नई तारीख होता देख रहे हैं, क्या क्या होगा अगर इलेक्शन हो जाता है, नहीं होता, अगर हो भी जाए तो आप क्या समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशंस जो हैं उसकी वो हो जाएंगी? स्वागतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कोबर साहब, आपने मुझे ऑनलाइन लिया और सर क्लियर तो किया। सर मेरी एक ही मुलाकात है पिछले साल अक्टूबर या नवंबर में हुई थी, जब इन्होंने चैलेंज कप के लिए मैंने के साथ कोचिंग की मीटिंग बनाई थी। उस वक्त जो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था, वहाँ मुझे एक जो समझ आई थी कि उस बंदे का अपना एक जहन है, ठीक है, और वो हम जो लोकल लोग हैं उनको वो कुछ नहीं समझता, ठीक है सर। ठीक है, और वो अब तकरीबन उस पर जब ये इनको एमसी दोबारा मिली तो उस समय 99% जो फुटबॉल कम्युनिटी थी वो हारून मलिक के साथ थी, ठीक है। लेकिन अब तकरीबन 1 साल हो चुका है, ठीक है, और आप ये देखें कि जो 99% कम्युनिटी इनके साथ थी वो इनके खिलाफ हो गई है। तो ऑब्वियसली सारी फुटबॉल कम्युनिटी को समझ आ गया है कि हारून मलिक साहब ने इलेक्शन अगर जब कराएंगे तो उस वक्त तरीके से कराएंगे कि जो अपनी स्टेक होल्डर्स हैं वो पिक्चर से आउट हो जाएंगे, या तो वो इलेक्शन हार जाएंगे या वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इनका जो फुटबॉल ठीक है। खालिद साहब, ये टैक्टिक्स है कि जितना लंबा किया जाए, उतना ही लंबा होगा और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सिनेरियो से आउट हो जाएंगे, यही ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल, ठीक है। और जो फुटबॉल कनेक्ट प्रोग्राम है सर, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के 99% जो क्लब्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। और हमें नहीं पता, जो अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा कि 5,000 क्लब में रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 18 क्लब्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके हैं। तो आप ये देखें, 1 साल में अगर 18 या 36 क्लब ने रिक्वायरमेंट पूरी की है तो 5,000 क्लब की जो रिक्वायरमेंट इनको ये बात, ये टेक्निकली आपकी बात सही है जी सर। आप ये देखें ऐसी काम है जिसका नॉर्मलाइजेशन कमेटी, एनसी स्टैंड फॉर नॉर्मलाइजेशन कमेटी। तो इन्होंने अभी तक जो हमारे पाकिस्तान फुटबॉल के मामला है उनको नॉर्मलाइज नहीं किया। इनका काम था ये आके स्टेक होल्डर जो है उनके साथ बिठाते हैं, उसकी चोरा सफाई कराते हैं और पाकिस्तान के फुटबॉल, ठीक है सर, इन्होंने ये काम नहीं किया अभी तक।
हाँ सर, तो आप स्टेक देख होल्डर्स लेते तो खुद भी, वैसे खैर माजरत के साथ, स्टेक होल्डर्स का तो अपना भी बड़ा मामला है। स्टेक होल्डर्स खुद भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे बड़ा लंबा अरसा। तैमूर ये बताएं, अभी मैं हालिया इंटरव्यू सुना मैंने मिनिस्टर साहब का, वो तो कह रहे हैं कि 12 दिन तो रह गए, अब 11-12 दिन, उसमें वो क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह कर देंगे तो मामला सही कर देंगे, कैसे करेंगे? नहीं, मुझे भी काफ़ी बातें सुनने को मिलती है कि कुछ दिन रह गए हैं। असल में अगर हम गवर्नमेंट, मिनिस्टर साहब चले भी गए लेकिन पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो मौजूद है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स किया हुआ है और रिटर्न लिख के दिया हुआ है। कोई भी चला जाएगा लेकिन पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट साहब को इन्होंने लिख के दिया हुआ है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें बताया हुआ है। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें इन्होंने बताया हुआ है, पूरे अवाम के सामने, मीडिया के सामने कमिटमेंट की थी। सारी कमिटमेंट करने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कोड भी दिया हुआ जी है? जी, सारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा हुआ है, उसमें प्रॉपर एक इलेक्ट्रो कोड है जिसके मुताबिक इन्होंने मार्च तक इलेक्शन करवा देने थे और अभी अगस्त स्टार्ट होने वाला है और अभी तक इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो इनकी आई थिंक ये खुश फहमी है कि अगर गवर्नमेंट चली जाएगी और इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जो भी नया आएगा वो आई थिंक इसी तरह इसी चेक एंड बैलेंस करेगा, क्योंकि ये हमारे अब मुल्क का मफाद है इस चीज़ में। ओहो, अच्छा तैमूर, चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो 3-4 हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा एक चीज़ है जिस पर बात करते हैं, लोगों का ये आम फहम ख्याल है कि क्या पाकिस्तान, या सवाल है, क्या पाकिस्तान कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा? और नहीं खेलने की रीज़न्स तो हज़ार हैं, लेकिन अगर खेलेगा तो क्या हो सकता है उसके लिए? अभी 2026 के लिए क्वालिफायर्स चल रहे हैं, इस पर भी बात करके देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, कैसे हो सकती है। कंबोडिया के साथ मैच है, उस पर क्या हो सकता है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की फुटबॉल, उसके हालात पर बात हो रही है। हम क्यों इंटरनेशनली अपना नाम नहीं बना पाए? फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलते हमें किसी ने कभी नहीं देखा। क्वालिफायर्स में भी कोई ख़ास हमारी ऐसी पोजीशन नहीं रही कभी कि हम फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के करीब करीब ही हों कि उसमें खेलने की अहलियत रखते हों। तैमूर, क्या मामला है? क्वालिफायर्स 2026 के लिए पाकिस्तान और कंबोडिया का मैच है, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? आई थिंक 2019 में भी पाकिस्तान का जो क्वालिफाई आया था वो कंबोडिया के ख़िलाफ़ था। उस टाइम हमारे अनफॉर्चुनेटली 2 फेडरेशन बनी हुई थी तो हमारी प्रॉपर टीम नहीं जा सकी। मैच अच्छा हुआ लेकिन प्रॉपर उस तरह हमारी टीम अगर जाती तो हम शायद क्वालिफाई कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा हमारी टीम क्वालिफाई करेगी। जिस तरह का रिज़ल्ट अगर टीम का आ रहा है उससे तो हालात मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी। कंबोडिया की टीम अगर हम क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इस मैच को जीतते हैं, फिर क्या सिचुएशन है? फिर उसके बाद जो राउंड ऑफ 2 आ रहा है तो वो भी उसका भी अनाउंस हो गया। उसमें टीम्स थोड़ी सी टफ़ हैं तो उम्मीद है कि आई थिंक हम फर्स्ट जो फेज़ है वो क्वालिफाई करें, तो नेक्स्ट फेज़ थोड़ा सा टफ़ है, उसमें टीमें थोड़ी टफ़ हैं। लेकिन हमारा पहले फोकस होना चाहिए कि फ़र्स्ट कंबोडिया के साथ होम एंड अवे मैच एटलीस्ट जीतें। और मुझे उम्मीद है इस मरतबा हमारा होम मैच होगा और क्राउड भी सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान टीम कोशिश है कि क्वालिफाई करेगी। चले, अच्छा नासिर साहब, सर हम क्यों कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते? क्या मामलात हैं हमारे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हमने कभी ज़िंदगी में क्वालिफाई नहीं करना? अब तो ये हालात चले, अब तो एनसी की बात कर रहे हैं ना सर, एनसी से पहले भी यही हाल था, हम क्वालिफाई तो कभी नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, हम इस वक्त, नासिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही जी है। नासिर साहब, देखिए, अगर हम साउथ एशिया की बात करें ना, पहले तो हम बात करें अपने घर से ना, जी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो हम पिछले 2015 से सफर कर रहे हैं, चले उससे पहले की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले भी जितने सार्क ममालिक हैं उनके अंदर भी सिर्फ एक भूटान ने फर्स्ट राउंड के बाद क्वालिफाई किया था। और आप ये देखिए, बांग्लादेश ने भी एक दफा क्वालिफाई किया, इंडिया तो खैर करता ही है हर दफा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने अपने जो ग्रास रूट की बोर्डिंग एकेडमीज का सिस्टम है उसको डेवलप किया, उन्होंने एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, एक फ्यूचर प्लान बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे राइट मैन ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम नहीं आता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉन टेक्निकल लोग टेक्निकल चीजों पे फैसला करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। और जो एक्सपोजर, मैं आपको फिर बताऊं कि जब भी फॉरेन बेस्ड कोच यहाँ पे पाकिस्तान में लगाया जाता है, जितना आउटराइट उसको सपोर्ट की जाती है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है, उसकी बनस्बत आपके लोकल कोचेस को नहीं दिया जाता। मैं पाकिस्तान जूनियर टीम से लेके अंडर 23 तक में, मैं 19 का मैं हेड कोच रहा हूँ 2 दफा, 16 के साथ में रहा, 13-14 का मैं हेड कोच रहा। जब भी हमने स्पेशली 16 और 19 के कंपटीशन से पहले
फ्रेंडली इंटरनेशनल एक्सपोजर के मैचेस मांगे, हमें फेडरेशन ने मना कर दिया लिटरली कि नहीं नहीं बस आप इधर ही तैयारी करें और कोई जरूरत नहीं आपको। ओ भाई, बात यह है जब आप अपने डोमेस्टिक कोचेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, जिन्होंने पूरा साल काम ही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर करना है, जिन्हें पूरा साल इंगेज रहना है, और आप अचानक फॉरेन कोच को लाकर उसको कहेंगे कि जादू की छड़ी से पाकिस्तान को जिता दो, तो वो भी नहीं जिता सकता। और यही हो रहा है, ठीक है। और हम कह के थक गए कि भाई आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, आपके सामने देख रहे हैं, फीफा ने रिपोर्ट दे दी ना 2003 से लेकर 2019 तक की फैसल सालियात की करप्शन की दे दी ना। अब आप ये देखिए कि 7 गोल प्रोजेक्ट में वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर एक्टिव है लाहौर का, उसके अलावा जो 7 सेंटर थे वो आज तक एक्टिव ही नहीं है। तो ये करप्शन के मामला जब ऐसे होंगे, अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो फुटबॉलर रहा हो उसको फुटबॉल का दर्द होगा या कि सियासी लोगों को? बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ नासिर साहब, बड़ी आपने सही बात की और अच्छी चीज़ ये कि खुल के कहा। खालिद साहब, यही बात आपसे नासिर साहब ने तो बता दिया कि जब वो तैयारी कर रहे होते थे तो उनको मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं इतनी तैयारी करने की। क्या कहते हैं खालिद साहब, हम नहीं खेलते तो उसकी रीज़न भी हम खुद ही हैं? सर ये जो सर वर्ल्ड कप क्वालिफाई होना है ना सर जी, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना ये हर मुल्क की सर ख्वाहिश होती है, ठीक है सर। और आप देखें कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो है कई अशरों से लगे हुए हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सके। कतर जैसी एक पावर भी है सर जो कि 30-40 साल से लगी हुई थी वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए, वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सके और फिर एंड पे उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप अपना करवाया उसको। हाँ जी तैमूर, जो कतर का जिक्र कर रहे हैं, फिर हमें वर्ल्ड कप ही करवाना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए? नहीं, नासिर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का। जब तक पाकिस्तान की एक प्रॉपर फुटबॉल लीग स्टार्ट नहीं होगी, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं अभी मिलेगा। तक तो नेशनल चैलेंज कप ही नहीं होके दे रहा, उसकी डेट चेंज हो रही हैं। देख लें अब हम किससे गिला करें और कितना इनको मतलब इसके बारे करें। एक नेशनल चैलेंज कप था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते का होता एशियन था। गेम्स में एंट्री नहीं गई हमारी, तो वहाँ भी टीम नहीं जा रही। बिल्कुल, वो उन्होंने उस पर बहाना बनाया कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। सिंगापुर भेजने के पास इनके लिए फ़ंड्स थे, लेकिन जहाँ पे इनको 2 से 3 मैचेस मिलते थे हमारी अंडर 23 को, वहाँ पे इनको जाना चाहिए था। वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता था, लेकिन अब इनको क्या कह सकते हैं। चैलेंज कब हमारा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट फेज़ हुआ है, अभी तक सेकंड फेज़ नहीं हुआ। हम कुछ डिपार्टमेंट्स के इशू हैं वो हम सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कहाँ जाके खेलेंगे जब कोई इवेंट ही नहीं होगा। तो एनसी को चाहिए था कि स्टार्टिंग में ये साथ साथ कंटिन्यू करते, एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट रिवाइव नहीं हुए थे वो भी साथ साथ इस बहाने रिवाइव हो जाते। नासिर साहब ये बताएं सर, ये जो मामला है इंडिया का आपने जिक्र भी किया, हमने देखा है, जो मेरा स्टडी है वो बता रही है कि इंडिया जो है वो टॉप रैंकिंग टीम्स के अलावा खेलने ही नहीं जाता है। फिर वहाँ भी एनओसी के मसाइल है ही नहीं, एनओसी गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो वहाँ पे टीम्स कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी ये गवर्नमेंट के मामला है। हमारे यहाँ तो हम हर चीज़ को इशू बना रहे हैं, लेकिन हम टॉप रैंकिंग टीम से खेलने की बजाय 203, 100, 199, 190 इस रैंकिंग की टीम से हम मैच खेल रहे हैं और वो भी नहीं जीत रहे। मैंने आपको कहा ना कि जब आप तैयारी 30 लड़कों का कैंप लोकल लड़कों का लगाएंगे और अचानक आप मैच खेलने जाएंगे और वो लड़के जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं जिनके ऊपर फिजिकल फिटनेस पे काम हो रही है, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, तमाम चीजों पे यहाँ लोकल लड़कों पे काम हो रहा है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उनका कोऑर्डिनेशन बनता है, उनका एक ग्रुप बनता है, उनकी तमाम चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद जब कंपटीशन करीब आता है तो वो सारे लड़के ड्रॉप हो जाते हैं और वो लड़के के जो रिजर्व खिलाड़ी की हैसियत से होते हैं, जब मतलब उन लोगों को रिजर्व कर दिया जाता है जिनका कॉम्बिनेशन बनता है और वहां से 10 प्लेयर आके फॉरेन बेस्ड प्लेयर मैच खेलते हैं। तो ये कौन सी दुनिया में होता है भाई? हम किस ट्रैक के ऊपर हैं? दरअसल देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो फॉरेन बेस्ड प्लेयरों का चक्कर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एजेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, कहीं ना कोई इनके साथ मिडिल मैन है कि जो इनके साथ कोई सेटलमेंट कर रहा है और उन लोगों को लाके खिला रहा है, और वो सेटलमेंट करने वाला आदमी कोई और नहीं, वो हारून मलिक ही है। सर ये बड़ा सख्त हो जाएगा नासिर साहब, बड़ा सख्त हो जाएगा ये बात। देखें जब तक हमारे पास कोई इसके सबूत ना हो ना। 20 साल इस फेडरेशन में गुजारे हैं, मुझे सारा पता है कि पहले भी फॉरेन बेस्ड प्लेयर आते थे तो उनमें जो उनको लाते थे लोग, उनके साथ उनकी क्या परसेंटेज तय होती थी और किस तरीके से वो चीजों को लेके चलते थे। हमने अपनी आंखों से ये सारा देखा है। चलिए बिल्कुल ठीक हो गया नासिर साहब। तैमूर मुझे लास्ट में एक जवाब दें, आपके मिनिस्टर चले जाएंगे, कुछ ऐसा करके जा रहे हैं जिससे फुटबॉल फेडरेशन के मामलात को कंटिन्यू बातचीत में या मॉनिटरिंग पे रखा जाए? नहीं, इंशाल्लाह हमने तो अपनी तरफ से एक फीफा को डिटेल लेटर भी लिख दिया है, उसमें सारे हक़ाइक़ भी उनको बता दिए हैं
और फीफा ने आपको नोटिस में होगा कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में उन्होंने दावत दी है। और आई होप जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल से जो एक्चुअल स्टेक होल्डर से मिलेंगे तो उनको जो बाकी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी है वो पता चल जाएगी, और जो अजाब इस एनसी की सूरत में हम पे नाजिल हुआ है हमारी उससे शायद जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया। तैमूर कैनी हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर आईपीसी मिनिस्ट्री स्पेशली फुटबॉल अफेयर्स के। ईसा चमन साबिक पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन, नासिर इस्माइल साहब साबिक कोच नेशनल टीम हमारे साथ मौजूद थे, खालिद खान साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।